सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि फ्लटर फ्लो में आखिर ये कस्टम फंक्शन होते क्या है। तो देखो इनकी डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी गई है, एक बार पढ़ के देखते हैं। अगर समझ में आ गई तो ठीक है, अदरवाइज मैं तो आपको समझाने वाला ही। तो मैं आ गया उनके डॉक्यूमेंटेशन पे और ये हमसे कहते हैं कि अ कस्टम फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऐप। अब आप ऐसा समझो, फंक्शंस वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक स्पेसिफिक टास्क को करता है। ठीक है, वो कोड जो एक स्पेसिफिक टास्क को करता है उसको हम बोलते हैं फंक्शन। अब वो स्पेसिफिक टास्क कुछ भी हो सकता है, या तो 2 नंबर का आप एडिशन करा रहे हो, सब्ट्रैक्शन करा रहे हो, या किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हो, या किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल्टर कर रहे हो, या किसी भी जेसन में से कोई डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। वो स्पेसिफिक टास्क कुछ भी हो सकता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो स्पेसिफिक टास्क या वो ब्लॉक ऑफ कोड जो एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करता है उसको बोलते हैं हम फंक्शंस। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई ये फंक्शन हम बनाए क्यों, इसकी जरूरत पड़ती कहाँ है। तो वो भी उन्होंने बताया तो कि इफ यू फाइंड योरसेल्फ परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑपरेशन रिपीटेडली इन योर ऐप, इट मे बी हेल्पफुल टू क्रिएट अ कस्टम फंक्शन। अब वो टास्क या वो ऑपरेशन जो आप अपने ऐप में बार बार कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उस कोड का, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन का या उस पर्टिकुलर टास्क के लिए एक कस्टम फंक्शन बना दो, और जहां जहां पे भी आपको वो टास्क करना है, वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, आप सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर दो। अब क्या मतलब है इसका? अब सपोज आप एक स्ट्रिंग को लोअर केस में अपर केस कर रहे हो, लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, अब आपके ऐप में 10 पेजेस है, आप क्या कर रहे हो, 10 पेजेस पे मैनुअली जाके स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहे हो अपर केस में। तो आप क्या कर रहे हो, मैनुअली हर पेज पे जाके स्ट्रिंग को लोअर केस में अपर केस में कर रहे हो। ठीक है, इससे होगा क्या, आप बार बार जाके आपकी मेहनत लगेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मेहनत लगेगी। दूसरा, जो आप एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जो गुड प्रैक्टिस है, जो ड्राई प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं, जो डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो। डू नॉट रिपीट योरसेल्फ का मतलब होता है कि हम अपने आप को रिपीट जितना कम करें वो हमारे एप्लीकेशन के लिए और हमारे लिए उतना हेल्पफुल होता है। तो हम क्या करेंगे, जो टास्क जो बार बार रिपीट हम कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे, और जहां पे हमें उस पर्टिकुलर टास्क को या ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, उस फंक्शन को हम सिंपली कॉल कर देंगे और वो टास्क हम परफॉर्म करा देंगे। सुनने में बहुत ही मजा आ रहा है, मतलब कि भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है। तो एक बार करके देखते हैं, ज्यादा समझ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली एक फॉर्म बनाने वाला हूँ, और वो फॉर्म करेगा क्या, यूजर से स्ट्रिंग लेगा और उसको अपर केस में कन्वर्ट करना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, लोअर केस से मैं अपर केस में कन्वर्ट करने वाला हूं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपको कोडिंग नहीं भी आती तब भी आप कस्टम फंक्शन बना लोगे। वो कैसे, वो आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अब सपोज मैं एक सिंपली एक फॉर्म बनाता हूं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक फॉर्म, और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ उसके अंदर। ठीक है, और मैं एक बटन भी ले लेता हूं, मैंने यहाँ पे बटन ले लिया। ठीक है, मैं करने क्या वाला हूं मैं आपको बताता हूं, मैं थोड़ी सी पैडिंग दे दूंगा इसमें, और यहां पे मैं लिखता हूं टाइप हियर। ठीक है, और यहां पे मैं करने वाला हूं कन्वर्ट टू अपर केस। ठीक है, ये मेरा एक बटन है जो अपर केस टू लोअर केस करता है। तो अब मैं क्या करूंगा, यूजर से यहां से इनपुट लूंगा, और जो भी इनपुट यूजर डालेगा उसको मैं अपर केस करवा के मैं इसको नीचे शो करना चाहता हूं। मैं सिंपली यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेता हूं और इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं, सपोज 20 पिक्सल, और ऊपर से टॉप से थोड़ा सा पैडिंग देना चाहता हूं 20। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, उस टेक्स्ट को शो करूंगा। तो सिंपली सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं जो लोअर केस टू अपर केस करता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे इस कस्टम कोड वाले सेक्शन में, और यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐड पे क्लिक करोगे। अब आप उसको बताओगे कि आप फंक्शन बना रहे हो या विजिट बना रहे हो या एक्शन बना रहे हो। बस सिंपली फंक्शन पे क्लिक करता हूं। अब देखो, सबसे पहला काम क्या है आपका, आपको इसने बॉर्डर प्लेट दे दिया। सबसे पहला काम क्या है, आप अपने फंक्शन का नाम दोगे। याद रखना, फंक्शन का नाम आप सेम वैसा देना जैसा आपका टास्क है। सपोज मैं कन्वर्ट टू लोअर केस कर रहा हूं, तो मैं वैसा ही नाम रखूंगा जिससे मेरे फेलो डेवलपर्स को भी पता चले कि भाई ये फंक्शन एक्चुअल में करता क्या है। और आप भी अगर आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आओ तो आपको पता रहे कि ये पर्टिकुलर फंक्शन करता क्या है। तो मैं सिंपली इसको नाम दूंगा कन्वर्ट टू अपर केस। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। आपका पहला काम खत्म हो गया कि आपने फंक्शन को नाम दे दिया, जो कि आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको आर्ग्यूमेंट डिफाइन करने। अब आर्ग्यूमेंट होता क्या है, वो वेरिएबल जो आप
फंक्शन को पास कर रहे हो उस ऑपरेशन को कंप्लीट कराने के लिए। सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपने फंक्शन में एक स्ट्रिंग को पास करूंगा, एक उस फंक्शन को स्ट्रिंग दूंगा और फंक्शन क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करके मेरे को अपर केस करके वापस कर देगा। तो मैं क्या करूंगा, एक आर्गुमेंट बनाऊंगा जिसमें मैं अपने स्ट्रिंग को पास करने वाला हूं। तो मैं सिंपली ऐड आर्गुमेंट करूंगा और यहाँ पे अपने आर्गुमेंट का नाम दे दूंगा। यहाँ पे मैं str देता हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। आप उसका डेटा टाइप सेट करो, सपोज आप नंबर ले लो तो उसका इंटीजर सेट कर देना। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा हूँ इसलिए मैंने स्ट्रिंग सेट कर रखा है। अब यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ पे पहला काम तो हो गया कि हमने आर्गुमेंट सेट किया। दूसरी बात कि आप जो वैल्यू रिटर्न में लोगे उसका डेटा टाइप क्या है वो आपको बताना बहुत जरूरी है। तो मैं सिंपली इस पे टाइप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो रिटर्न वैल्यू लिखा हुआ है कि भाई आप रिटर्न में जो भी वैल्यू लेना चाहते हो उसका टाइप क्या है, या तो बूलियन हो या ट्रू फॉल्स ले रहे हो या स्ट्रिंग ले रहे हो या इंटीजर ले रहे हो या जेसन ले रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न में भी स्ट्रिंग लूंगा बट वो अपर केस में होना चाहिए। तो अपर केस तो मेरा फंक्शन करेगा, तो मेरा रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। तो मैं सिंपली यहाँ पे बताता हूँ रिटर्न टाइप होगा मेरा स्ट्रिंग। अब आपके दो काम हो गए, पहला कि आपने फंक्शन को नाम दे दिया, दूसरा यहाँ पे आर्गुमेंट डिफाइन कर दिए जो भी आप अपने फंक्शन में पास करना चाह रहे हो। आप एक से ज्यादा भी कर सकते हो बट मेरे केस में एक ही स्ट्रिंग है तो मैंने एक ही यहाँ पे आर्गुमेंट डिफाइन किया है। दो काम हो चुके हैं। आप क्या करना है, अब आपको सिंपल उस पर्टिकुलर ऑपरेशन का या उस टास्क का आपको कोड जनरेट करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अगर आपको कोडिंग आती तो मैनुअल लिखो, या तो अगर आपका डेवलपर बैकग्राउंड नहीं है, आप प्रोग्रामिंग आपको नहीं आती, तो आप क्या करोगे, इनकी कोड पायलट की हेल्प लोगी। अब आप कोड पायलट है क्या, ये एक एआई टूल है चैट जीपीटी की तरह। आप इसमें सिंपली आप जो भी फंक्शन बनवाना चाहते हो आप सिंपली इसमें लिखो, ये आपको एआई की हेल्प से जनरेट करके उस फंक्शन का कोड दे देगा। तो ये कर देंगे कैसे, मैं सिंपली इसमें यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ। बहुत ही हेल्पफुल है उनके लिए जिसको कोडिंग नहीं आती। अगर आपको कोडिंग आती है तो वेल एंड गुड, आपको मैनुअली भी लिख सकते हो, बट मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको कोडिंग नहीं आती। तो सपोज मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अपने स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो मैं सिंपली लिखता हूँ क्रिएट अ फंक्शन दैट कन्वर्ट माई स्ट्रिंग इनटू अपर केस। बस मैंने इतना लिखा और सिंपली मैं एंटर प्रेस करता हूं। अब ये क्या करेगा, जो भी मैंने लिखा है उनके बिहाफ पे और जो भी मैंने रिटर्न वैल्यू या जो भी आर्गुमेंट डिफाइन किए उसके बिहाफ पे मेरे को एक कोड जनरेट करके देगा, जो कि इसने दे भी दिया नीचे। अब आपको सिंपली क्या करना है, या तो यहां से कॉपी करो आप वहां पे जाके पेस्ट कर दो, या सिंपली आप इस बटन पे प्रेस करोगे तो यही कोड आपके एडिटर में पेस्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक पेस्ट कर दिया है और इसने str को एज आर्गुमेंट लिया और इसने str डॉट अपर केस में कन्वर्ट करके दे दिया। अब इसने क्या किया, कोड को जनरेट कर दिया। अब चलते हैं जो भी इसने कोड दिया उसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हम देखते हैं कि भाई एक्चुअल में हमारा काम कर भी रहा है कि नहीं, जो जिसके लिए हमने फंक्शन बना रहे हैं वो काम कर भी रहा है कि नहीं। तो मैं चलता हूँ टेस्ट फंक्शन में। कोड पायलट क्यों था, कोड पायलट था हमारे कोड को जनरेट करने के लिए। और टेस्ट फंक्शन क्यों है, क्योंकि टेस्ट फंक्शन जो भी कोड जनरेट हुआ है या जो भी कोड आपने लिखा है उसको टेस्ट करने के लिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ डीसेट राहुल। याद रखना मैंने इसको लिखा है लोअर केस में। अब मैं इससे क्या एक्सपेक्ट करता हूं, मैं इससे एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई मेरे को जो भी मैंने इसको लिखा है वो मेरे को अपर केस में कन्वर्ट करके दे। तो मैं सिंपली इसको करता हूं रन। अब देखते हैं कर पाता है कि नहीं। तो देखो इसने मेरे को कन्वर्ट करके दे दिया अपर केस में। तो यहाँ पे आप एक से ज्यादा भी टेस्ट केसेस लिख सकते हो। सपोज मैं एक और टेस्ट केसेस लिख रहा हूँ। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें आपके ना एक टीचर तरह की वैल्यूज होती है, तो आप एक से ज्यादा टेस्ट केसेस भी रख के उन वैल्यूज के ऊपर इस फंक्शन को टेस्ट कर सकते हो। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो और एक कैप्स में लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे नंबर वगैरह लिख दी, तो देखते हैं क्या आता है। मैं रन ऑल टेस्ट केसेस करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये कैप्स में आ जाए, ये भी कैप्स में आ जाए, और देखते हैं इसमें क्या आता है। ठीक है, तो मैं सिंपली चलता हूँ यहाँ पे। इसका रिजल्ट आ चुका है, देखो कैप्स में डिसेंट हाउस मिल गया। इसका भी रिजल्ट आ चुका है हेलो वर्ल्ड, और इसने जो भी स्ट्रिंग थी, जो भी अल्फाबेट्स थे, उसको इसने कैप्स में कन्वर्ट करके मेरे को दे दिया है। तो देखो यार मेरा जो फंक्शन है वो अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को करते हैं सेव और कंपाइल करके देखते हैं कि अगर कोई एरर है तो हम उसको फिक्स करेंगे, अदरवाइज चलते हैं अपने यूआई में। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेव फंक्शन, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है एज इट इज जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही काम कर रहा है। तो देखो यार मैं चाहता तो बड़े बड़े कोड लिख के भी दिखा सकता कि जेसन को कैसे फिल्टर करते हैं, या एक जेसन को हम कैसे डिकोड कर सकते हैं फंक्शन में, वो भी करके दिखा सकता था। क्योंकि ये कस्टम फंक्शन की फर्स्ट क्लास है, तो मैं इस छोटे से एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ जाओगे तो आप कितने भी हाई लेवल के फंक्शन जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, या तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट का ऐसा फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो, आप इजिली क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने इसको किया सेव, और ये बटन होता है आपकी कस्टम कोड को चेक करता है कि भाई आपके कस्टम कोड में, आपके कस्टम फंक्शन में
किसी टाइप की एरर है कि नहीं। मैं सिंपली इस बटन पे प्रेस करता हूँ, अगर कोई एरर होगी तो ये रेड से शो कर देगा, अदरवाइज ग्रीन हो जाएगा और कहेगा भाई आपके कोड में कोई भी एरर नहीं है, आप आगे पढ़ सकते हो। तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। ये मेरे को कह रहा है कि भाई नहीं, आपके कोड में कोई भी एरर नहीं है। अगर कोई एरर होती है मेरे को रेड से शो करता और यहाँ पे एक बग का सिंबल आता जिसमें आपको बताया था कि भाई एरर किस लाइन में और किसके चलते ये एरर आपको मिल रही है। तो देखो हमारा फंक्शन बन चुका है, चलते हैं इसको एक बार टेस्ट करके हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे जैसे बटन पे क्लिक करूंगा, अब देखो मैं करने क्या वाला हूं, मैं एक स्टेट वेरिएबल बनाने वाला हूं, माई अपर केस वैल्यू, ठीक है, और इसका टाइप मैं स्ट्रिंग रखूंगा और मैं इसको करता हूँ क्रिएट। ठीक है, मैंने क्रिएट किया, अब इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है और इसी वैल्यू इसी ऐप स्टेट को मैं यहाँ पे शो करा दूंगा माई, और यहाँ पे मैंने शो करा दिया। अभी यहाँ पे शो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरे ऐप स्टेट वेरिएबल में कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन द मोमेंट मैं इस बटन पे क्लिक करूं, जो भी यूजर इस इनपुट फील्ड पे वैल्यू डाले उसको क्या करे, कन्वर्ट करे एक फंक्शन की हेल्प से, और जो भी अपडेटेड वैल्यू, जो भी अपर केस वाली वैल्यू आई वो इस स्टेट में सेव करा दे, जिससे मेरे को शो भी हो जाए। अब करेंगे कैसे, मैं सिंपली इस बटन पे क्लिक करता हूं और मैं यहाँ पे एक एक्शन लगाता हूं अपडेट ऐप स्टेट का, अपडेट ऐप स्टेट, और यहाँ पे कौन सी ऐप स्टेट, मेरे को इसमें अपडेट करानी वैल्यू को, और मैं इसको करता हूं सेट। अब देखो सेट तो करा दूंगा, लेकिन वैल्यू कौन से सेट कराऊं। अब वैल्यू कहां से आएगी, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, उस फंक्शन को कॉल कराऊंगा और उस फंक्शन में क्या पास करूंगा, उस इनपुट की वैल्यू जो यूजर मेरे को दे रहा है। मैं सिंपली इस वेरिएबल पे क्लिक करता हूं और सबसे पहले मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा। अब फंक्शन को कॉल करने के सिर्फ आप फंक्शन का नाम लिख सकते हो, और मैंने यहाँ पे लिया कन्वर्ट, तो यहाँ पे देखो नीचे आ चुका है कन्वर्ट टू अपर केस, मैंने इस पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे जो भी आपने आर्गुमेंट सेट किए थे वो मैं मांग रहा है, यहाँ पे कह रहा है भाई मेरे को स्ट्रिंग दो जिसको मेरे को अपर केस में कन्वर्ट करना है। मैं सिंपली इस वैल्यू पे क्लिक करता हूँ, इसमें वैल्यू कहां से आएगी, क्या मैं मैनुअल लिखूंगा कि भाई ऐसे, नहीं ना, मेरे को पता नहीं है कि भाई यूजर कुछ भी लिख सकता है। तो मैं क्या करूंगा, उस इनपुट को सेलेक्ट करता हूं मैं विजिट स्टेट में जाके, टेक्स्ट फील्ड जो कि मैंने डिफाइन किया है, तो मैंने सिंपली सेलेक्ट किया। तो अब यूजर जो भी टेक्स्ट फील्ड में लिखेगा और बटन प्रेस करेगा तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट फील्ड से स्ट्रिंग को उठाएगा और इस फंक्शन में पास कर देगा। ठीक है, और मैं इसको करता हूं कंफर्म। अब यहाँ पे हुआ क्या, आप जो भी यूजर टाइप करेगा उस इनपुट फील्ड में वो उठा के लाएगा, इस फंक्शन में पास करेगा और ये फंक्शन रिटर्न यहाँ पे क्या कर देगा, अपर केस वाली वैल्यू, और उसके बाद ये रिबिल्ड करंट पेज, मतलब करंट पेज को रिबिल्ड करते हैं जिससे हमारे ऐप स्टेट वैल्यू की शो भी हो जाए। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज। हमारी सारी चीजें हो चुकी है, एक बार चलते हैं इसको टेस्ट करके देखते हैं कि जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म कराने की कोशिश हम कर रहे हैं वो एक्चुअल में परफॉर्म हो भी रही है कि नहीं। मैं सिंपली करता हूँ टेस्ट मोड पे क्लिक और ये हमारे टेस्टिंग मोड को ओपन कर देगा, थोड़ा सा टाइम लेता है टिपिकली, तो हम इस पार्ट को करते हैं स्किप। तो देखो यार मैं आ चुका अपने टेस्टिंग मोड पे और चलते हैं इसको एक बार टेस्ट करते हैं कि जो भी हमने अभी तक रायता फैलाया है वो एक्चुअल में काम कर भी रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज डिसेंट, मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ डिसेंट राहुल। ठीक है, जैसे मैं इसको पे क्लिक करूंगा इसने मेरे को अपर केस में कन्वर्ट करके दे दिया। बिहाइंड द सीन इसको क्या हुआ होगा कि जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया इसने डिसेंट राहुल को टेक्स्ट को उठाया, उस फंक्शन में पास किया और उस फंक्शन ने रिटर्न किया अपर केस वाली वैल्यू और उस वैल्यू को हमने स्टेट में सेव करा के शो करवा दिया। बिहाइंड द सीन ये हुआ होगा। सपोज एक और टेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, यहाँ पे लिखता हूँ माउस एंड माई लैपटॉप, एंड मैं इसको जैसे ही कन्वर्ट करता हूँ अपर केस में, इसने उस टेक्स्ट को भी अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो यार कस्टम फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फ्लटर एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में काम कर रहे होंगे तो उसमें बहुत ही ऐसे टास्क या बहुत ही ऐसे ऑपरेशंस आएंगे जिसमें आपको कस्टम फंक्शन की नीड होगी। मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक कॉमन एक ऑपरेशन लेके बताया है जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए, बट आप क्या कर सकते हो यहाँ पे एआई की हेल्प से जैसा कोड आपको चाहिए वो जनरेट कर सकते हो। और मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ, वो कोड आपके हिसाब से अगर काम नहीं भी कर रहा है तो सिंपली उस कोड कॉपी करो और चैट जीपीटी से पूछो, वो आपको अपडेटेड कोड देगा और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना और कोई भी एरर उस कोड में नहीं आएगी। अगर आपको इस चीज को करने में दिक्कत होगी तो मेरे को पूछ लेना, मैं बता दूंगा कि उसको करते कैसे। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि क्रिएट अ फंक्शन व्हिच कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस। ठीक है, कुछ भी लिख दो यहाँ पे और यहाँ पे एंटर दबाओ, तो ये एआई क्या करेगा, आपको आपके आर्ग्यूमेंट और आपकी रिटर्न वैल्यू के हिसाब से डेटा दे देगा। अब देखो यार मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको आर्ग्यूमेंट आप सेट कर देना और रिटर्न वैल्यू भी सेट करता है। क्यों? क्योंकि जब ये एआई कोड जनरेट करता है तो ये आपकी आर्ग्यूमेंट
और आपकी रिटर्न वैल्यू के ही हिसाब से देता है। सपोज आपने यहाँ पे स्ट्रिंग ना करके बूलियन दे रखा होगा, तो ये कोड भी ऐसा जनरेट करेगा जिसका रिटर्न टाइप बूलियन हो। तो मेक श्योर करना कोड जनरेट करने से पहले आपके जितने भी आर्ग्यूमेंट है कस्टम फंक्शन के लिए और आपका जैसा भी रिटर्न टाइप है वो आप पहले मेंशन कर दो, उसके बाद कोड जनरेट करना, ठीक है। उसके बाद एज एक्सपेक्टेड आपको कोड मिल जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि एक्चुअल में कस्टम फंक्शन कहाँ यूज करते हैं और इसका रियल लाइफ में यूज कैसे होता है। तो देखो यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर देना, और आपको कोई भी आपके थॉट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बता दो। और आप जब मेरे को अप्रिशिएट करते हो मेरे कंटेंट के लिए, कहते हो भाई मजा आ गया कि आप जो समझा रहे हो आप बहुत ही अच्छे समझाते हो, तो मेरे को बहुत ही दिल खुश हो जाता है कि क्योंकि देखो अभी हमारा छोटा चैनल है और आपके कमेंट्स ही मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।